अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि थॉर और सुपरमैन के बीच में अगर फाइट होती है तो उन दोनों में से कौन जीतेगा, तो मार्वल फैंस तुरंत कहेंगे थॉर जीतेगा और ऑब्वियसली डीसी फैंस कहेंगे सुपरमैन को। लेकिन आज हम फैन की साइड नहीं लेने वाले हैं, बल्कि दोनों के पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस को कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल फाइट में कौन जीतेगा, थॉर या फिर सुपरमैन। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। अब देखो, थॉर और सुपरमैन एक दूसरे से ज़्यादा डिफरेंट बिल्कुल नहीं है जितना तुम सोचते हो। उनका ओरिजिन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। थॉर आता है असगार्ड से और सुपरमैन आता है क्रिप्टॉन से। मतलब दोनों ही अर्थ के बींग्स नहीं हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि दोनों के पास अपनी अपनी सीक्रेट आइडेंटिटीज़ हैं। सुपरमैन का नाम है क्लार्क कैंट, जो एक जर्नलिस्ट है, और वहीं थॉर की आइडेंटिटी है डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक। और यही नहीं, जब थॉर का कॉमिक्स में डेब्यू हुआ था तभी से फैंस ने उसको सुपरमैन के साथ कंपेयर किया कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि दोनों उड़ सकते हैं, दोनों के पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो एक पूरी सिटी को उठा सकते हैं, और दोनों के पास सुपर स्पीड भी है। क्रिप्टॉन की तरह ही एसगार्ड भी एक प्लैनेट है, इसलिए थॉर को गॉड बोल के बुलाया जाता है, लेकिन असल में वो सुपरमैन जैसा एक एलियन ही है। इन्हीं सिमिलैरिटीज़ को क्रिएटर्स ने भी नोटिस किया और इसी वजह से एक बड़ा क्रॉसओवर इवेंट हुआ जिसका नाम था अनलिमिटेड एक्सेस। वहाँ पे थॉर और सुपरमैन को मर्ज करके एक नया हीरो बनाया गया, थॉर एल, जिसमें थॉर और सुपरमैन की एबिलिटीज एंड पावर्स को कंबाइन किया गया था, मेकिंग हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर्स एवर क्रिएटेड। अब आती है बात स्ट्रेंथ की, जिसमें सुपरमैन को एक एज मिलता है। मतलब चलिए समझते हैं। सुपरमैन की स्ट्रेंथ का मेन सोर्स है अर्थ का सन, और इसी वजह से सुपरमैन ने ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो इम्पॉसिबल लगती हैं। जैसे कि सुपरमैन अपनी स्ट्रेंथ से एक पूरा प्लैनेट खींच सकता है, अपने विलन्स को एक ही पंच में ऑर्बिट से बाहर कर सकता है, और अपनी रॉ स्ट्रेंथ से एक पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब सुपरमैन की स्ट्रेंथ एंड पावर लिमिटलेस है, खासकर तब जब उसका मेन एनर्जी सोर्स एक येलो स्टार हो। और वहीं दूसरी ओर थॉर की स्ट्रेंथ आती है मियोनिर और उसके एसगार्डियन फिजियोलॉजी से। थॉर भी सुपरमैन से कोई कम नहीं है। उसने कॉमिक्स में बैटरे बिल के साथ फाइट करते हुए पूरा एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यही नहीं, अभी और सुनिए, थॉर ने गैलेक्टस एंड फेनिक्स जैसे कॉस्मिक एंटिटीज को एक पंच मार के हरा दिया था। तो हाँ, सुपरमैन की अगर रॉ स्ट्रेंथ पे देखा जाए तो उसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं करता है, लेकिन थॉर के अचीवमेंट और गॉडली पावर्स को देखकर ये गैप उतना भी बड़ा नहीं है जितना फैंस सोचते हैं। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो सुपरमैन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू थॉर, बट थॉर भी उससे क्लोज आता है स्ट्रेंथ में। अगर हम एबिलिटीज और पावर की बात करें तो यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर पहले हम थॉर की एबिलिटीज के बारे में बात करें तो थॉर की एबिलिटीज हैं फ्लाइट, सुपर ह्यूमन, सुपर स्पीड, मैनिपुलेशन और एक हीलिंग फैक्टर। साथ ही थॉर एक यूनिक पावर के साथ आता है लाइटनिंग कंट्रोल। जैसे कि तुम सभी को पता है कि थॉर एक गॉड ऑफ थंडर है, तो मैजिकल लाइटनिंग और वेदर भी कंट्रोल कर सकता है, और यही लाइटनिंग सुपरमैन को इफेक्ट भी करती है। हाँ, सुपरमैन लाइटनिंग के सामने उतना वीक नहीं है, लेकिन उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है और सुपरमैन को लाइटनिंग के थ्रू फाइट में स्लो किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ सुपरमैन की पावर की लिस्ट थॉर से ज़्यादा लंबी है। सुपरमैन के पास फ्लाइट, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और हीलिंग फैक्टर के साथ सुपर हियरिंग, एक्सरे विजन, हीट विजन और फ्रीज ब्रीथ भी है। मतलब एक सुपर हीरो के रूप में उसके पास बहुत से पावर्स हैं। और सुपरमैन का फ्रीज ब्रीथ और हीट विजन थॉर के लिए एक टफ सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। सुपरमैन के पावरफुल अटैक भी थॉर के लिए काफी नहीं है, क्योंकि थॉर गॉड फ्रॉस्ट जायंट और गॉड लाइक सेलेस्टियल से लड़ता रहता है। इसका मतलब है कि सुपरमैन के पावर्स थॉर के लिए खतरनाक जरूर हैं, पर उनसे थॉर को हराना इजी नहीं होगा। पर अब मेन सवाल ये आता है, क्या थॉर सुपरमैन को हरा सकता है? अगर सही बोलूं तो ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग एंड क्लोज होगी। सुपरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस है मैजिक, और यहाँ थॉर को एक सॉलिड एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि थॉर की मैजिकल पावर उसके एसगार्डियन लिनेज और उसके अनचांटेड हैमर मियोनिर से आती हैं। और मियोनिर के अंडर टेम्पेस्ट का पावर है, जिसे मिस्टिकल फोर्स कहा जाता है। मतलब मियोनिर सुपरमैन के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन सकता है, और कहीं ना कहीं सुपरमैन को शेज़ैम और ब्लैक एडम जैसे मैजिकल सुपर हीरोज के साथ हमेशा फाइट करने में भी दिक्कत होती है। अब ज़रा सुपरमैन की स्ट्रेंथ और स्पीड की बात करें तो वो डेफिनेटली थॉर से तेज, और सुपरमैन अपनी स्पीड से थॉर की लाइटनिंग से बच सकता है।
लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि थॉर भी एक गॉड ऑफ थंडर है और उसकी स्पीड को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ी गलती होगी सुपरमैन की। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुपरमैन अक्सर अपनी फाइट्स में फुल पावर का यूज़ नहीं करता है, और खासकर जब सामने वाला कोई फ्रेंड या कोई हीरोइक सुपर करेक्टर हो। वहीं हम थॉर की बात करें तो वहाँ सब उल्टा है। थॉर हमेशा फाइट जीतने के लिए करता है, कभी कभार तो थॉर अनकंट्रोल भी हो जाता है। ये फाइटिंग माइंडसेट प्लस उसकी मिस्टिकल एबिलिटीज सुपरमैन के अगेंस्ट बैटल में थॉर को एक सॉलिड एज देती हैं। तो इन सब का कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि अगर इन दोनों की इपिक बैटल होती है और थॉर अगर अपनी म्योनिर का सही इस्तेमाल करता है विद मैजिकल पावर्स, तो शायद इस फाइट को आराम से थॉर जीत सकता है और वहाँ पे सुपरमैन को एक बहुत बड़ी हार मिल सकती है। अब एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनो। थॉर वर्सेस सुपरमैन फाइट एक्चुअली कॉमिक्स बुक्स में हो चुकी है। इन 2003 में एक क्रॉसओवर सीरीज आई थी जिसका नाम था JLA अवेंजर्स। इसे लिखा था कर्ट बुसिक ने और आर्ट किया था लेजेंडरी जॉर्ज पेरेस ने। ये क्रॉसओवर सितंबर 2003 से मार्च 2004 तक चला था और यहाँ सुपरमैन और थॉर फाइनली आमने सामने आए। पहले इशू के एंड में ही थॉर ने अपना हैमर म्योनिर सीधा सुपरमैन के फेस पे फेंका था, लेकिन अगले इशू में जब पूरी अवेंजर्स और जस्टिस लीग के बीच बैटल स्टार्ट हुई तो सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया थॉर वर्सेस सुपरमैन। थॉर एंड सुपरमैन की जो फाइट हुई थी वो हुई थी सैवेज लैंड में, जहां दोनों ही टीम कॉस्मिक क्यूब्स के लिए लड़ रहे थे। थॉर ने सुपरमैन की फुल पावर हीट विजन को फेस किया, दोनों ने फुल स्ट्रेंथ यूज की, लेकिन जैसे ही थॉर ने हैमर से सुपरमैन को नॉकआउट करने की कोशिश की, सुपरमैन ने गेम पलट दिया। सिर्फ एक पंच से उसने गॉड ऑफ थंडर को हरा दिया। और सबसे बड़ी बात, सुपरमैन ने खुद एडमिट किया कि थॉर उसका सबसे बड़ा टफेस्ट ओपोनेंट था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये डिसीजन DC के बायस की वजह से हुआ होगा, लेकिन एडिटर टॉम ब्रेवॉर्ड ने खुद क्लैरिफाई किया था कि ये डिसीजन एक मीटिंग में हुआ था और क्रिएटर्स जेन्युइनली बिलीव करते थे कि उस सिचुएशन में सुपरमैन जीतेगा। तो हाँ, कॉमिक्स के हिसाब से सुपरमैन ऑलरेडी थॉर को हरा चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हर यूनिवर्स हर फाइट में रिजल्ट सेम होगा। शायद फ्यूचर में किसी और क्रॉसओवर में आउटकम थोड़ा अलग भी हो सकता है। तो दोस्तों, कॉमिक्स के हिसाब से सुपरमैन ने थॉर को हरा दिया था, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि अगर ये फाइट लाइव एक्शन मूवीज में होती है तो MCU का थॉर या फिर DCU का सुपरमैन, इन दोनों में से कौन जीतेगा? मेरे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो सुपर सीन को। और मेरा रिसेंट वीडियो व्हाट विल हैपन आफ्टर सीक्रेट वॉर्स मिस मत करना। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि मार्वल सॉफ्ट रिबूट होगा या नए हीरोज एंट्री लेंगे। तब तक के लिए स्टे सिनेमैटिक।